मोस्ट वेलकम दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अष्टांग हेल्थ केयर, चिकित्सक सुरेंद्र कुमार मौर्य के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेंगू बुखार, हड्डी तोड़ बुखार के विषय में। डेंगू बुखार किन किन मच्छरों के काटने से होता है, क्यों होता है, किस कारण होता है, यह सब सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक 1 से 2 बार जरूर सुने। मेरी दावा है, कॉन्फिडेंस है कि इस डेंगू बुखार से डरने की कोई बात नहीं है। जब तक लोगों की जानकारी नहीं होती है तब तक डर लगता है। जब किसी भी चीज़ों की जानकारी हो जाती है तो दोस्तों डर नहीं लगता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अष्टांग हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। डेंगू ज्वर यह एक ऐसा रोग है जिससे रोगी को अचानक तेज बुखार चढ़ता है, दर्द से सिर फटने लगता है, जोड़ों का दर्द सहा नहीं जाता, दर्द के मारे रोगी अपने हाथ पांव नहीं हिला पाता, कभी कभी उल्टी होती है और मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। लगभग 1 हफ्ते के बाद दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। रोगी को लगता है कि उसकी देह टूट गई हो, भला चंगा यानी सही होने में कई हफ्ते और कभी कभी कई महीने लग जाते हैं। यह एक प्रकार का भयानक संक्रामक ज्वर है जो एक विशेष प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। यह गर्म देशों में पाया जाता है, इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू का अभी कुछ समय पहले ही प्रकोप हुआ था। इससे पहले जन साधारण से में इस रोग से बहुत कम लोग परिचित थे, लेकिन डेंगू कोई नया रोग नहीं। 35 से 40 वर्ष पहले भी संक्रामक रूप से यह रोग फैल चुका था। देश के अन्य स्थानों की अपेक्षा बंगाल में इसका अधिक प्रकोप देखा जाता है। वैसे समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में ही डेंगू का अधिक प्रसार होता है। सन 1996 में पिछले दिनों भारत की राजधानी दिल्ली में महामारी के रूप में डेंगू ज्वर बड़ी तीव्रता से फैला था। इस ज्वर का आक्रमण इतनी तीव्रता से हुआ कि जनमानस में खलबली मच गई। अस्थिभंजन ज्वर, साप्ताहिक ज्वर, दंडक ज्वर, लंगड़ा ज्वर, हड्डी तोड़ ज्वर, सुलास्ती ज्वर इसके पर्यायवाची शब्द है। डेंगू फीवर आंग्ल भाषा का शब्द है। यह एक घातक संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसके एकाएक ज्वर चढ़कर चौथे पांचवें दिन कुछ कम होकर 1-2 दिन रहकर उतर जाता है। इस ज्वर में मुख्य रूप से शरीर और विशेषकर अस्थियों में तीव्र दर्द और भयानक पीड़ा हुआ करती है। इस रोग में ज्वर सहसा चढ़ता है जो 3 से 8 दिन तक रहता है। 7 दिन में बहुधा इसका शमन देखा जाने से इसे साप्ताहिक ज्वर की संज्ञा दी गई है। सिर में, पेशियों में तथा संधियों में पीड़ा होती है। अस्थियों में इतना शूल होता है मानो कि उन्हें तोड़ा जा रहा है। इसी कारण इसे ब्रेक बोन फीवर या सुलास्ती ज्वर अथवा हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। कहीं कहीं इसे दैडी फीवर, बोके फीवर जैसे नामों से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में वात श्लेष्मिक ज्वर से संबंधित दंडक ज्वर का कुछ वर्णन किया गया है। इसमें भी दाने निकलते हैं, रोगी अत्यंत दुर्बलता का अनुभव करता है, नाड़ी की गति मंद हो जाती है, रक्त के श्वेत कणों की संख्या घट जाती है। इसके ज्वर में एक विशेषता और भी देखी जाती है कि यह अकस्मात आकार तीसरे चौथे दिन उतर जाता है। इसीलिए इस ज्वर को द्विमूलीय डायबेटिक कहा गया है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि डेंगू ज्वर एक विषाणु जनित रोग है
जिसका कारक फ्लेवी वायरस है। डेंगू के विषाणुओं का वाहक एडिज नामक मच्छर है जो वर्षा ऋतु में अधिकता से पाया जाता है। यह ठहरे पानी, जल भराव, निष्प्रयोज्य टीन के डिब्बों, टूटी बोतलों, अग्निशमन बाल्टियों, पुराने टायर, फुट फूलदान, मिट्टी के बर्तनों, नारियल के खोल, पेड़ों के खोखे आदि स्थानों पर तेजी से पनपते हैं। इसके अंडे पृथक पृथक व सिंगर की आकृति के होते हैं। प्रौढ़ मच्छर गहरे काले रंग का होता है और इसके शरीर पर तथा टांगों पर सफेद धारियां होने के कारण इसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अन्य मच्छरों की भांति नर एडिज मच्छर पौधों का रस पान करते हैं, जबकि मादा मच्छर रक्त का आहार ग्रहण करते हैं। 2-3 दिन में एक बार मादा एडिज मच्छर बहुत निर्भीक होते हैं और सामान्यतः दिन के समय मनुष्य को काटते हैं। इसका जीवन काल 8 से 34 दिन का होता है। यह अधिक दूर उड़ नहीं सकते, सामान्यतः 100 मीटर से कम। इसी कारण डेंगू का प्रसार संक्रमित रोगी की गतिविधियों पर ही अधिक निर्भर करता है, मच्छर पर नहीं। इस रोग का सर्वाधिक प्रकोप अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में पाया जाता है। एडिज मच्छरों का उन्मूलन सुगम है। ज्वर आने के 18 घंटे पूर्व यानी पहले से रोग के आरंभिक 3 दिनों की अवधि में रोगी को काटने से एडिज मादा मच्छर संक्रमित हो जाते हैं और फिर आजीवन संक्रामक रहते हैं। लार ग्रंथियों में विषाणुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि के कारण लगभग 2 सप्ताह बाद मादा मच्छर रोग फैलाने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। डेंगू ज्वर का उद्भवन काल इनक्यूबेशन पीरियड 5 से 6 दिन होता है। इस रोग का एक प्रकोप सामान्य 1 माह की अवधि हेतु प्रभावित इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह प्रायः सभी आयु के व्यक्तियों में होता है। यदि घर के एक व्यक्ति को ज्वर हो जाए तो अनेकों को एक साथ हो सकता है। यदि कोई साधारण मच्छर इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को काट ले और रक्त चूसकर किसी अन्य व्यक्ति को काट ले तो उसके मुख से एक प्रकार के विषाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाने के उपरांत उसे भी डेंगू ज्वर उत्पन्न हो जाता है। शरीर के विषाणु के प्रविष्ट होने के बाद 3 से 5 दिनों में कुछ समय के लिए शरीर अस्वस्थ जैसा मालूम पड़ता है और शरीर में असहनीय वेदना यानी दर्द अर्थात तीव्र दर्द उत्पन्न होता है। इसके पश्चात ही एकाएक शरीर में शीत लगकर ज्वर चढ़ता है। ज्वर के साथ साथ कनपटियों की शाखा के अस्थियों शरीर के अस्थियों में तीव्र दर्द उत्पन्न होता है, जैसे लगता है कि हड्डियां टूट रही हैं। इसीलिए शायद इसका नाम अस्थि भंजन ज्वर भी पड़ गया है। इसमें मुख्य रूप से तीव्र ज्वर, सिर शूल एवं अस्थियों में टूटने के समान, कमर में दर्द, कपकपी, ठंड लगना, सर्दी, निद्रानाश, इसके फलस्वरूप बेचैनी होना, हाथ की उंगलियों में आरंभ होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में हट हट कर दर्द होता है। इसके अतिरिक्त अस्थियों के जोड़ों संधि स्थानों में भी वेदना होती है। नेत्रों में भी पीड़ा का कष्ट होता है। रोगी की जांघों में बहुत अधिक पीड़ा होती है। रोगी को रोशनी असहाय हो जाती है। शरीर का तापमान 102 से 107 डिग्री तक हो जाता है। रोगी का कंठ, मुख और ओष्ठ सूखे रहते हैं। कभी कभी रोगी प्रलाप की अवस्था में बड़बड़ाने यानी अनाप शनाप बकने लगता है।
मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं रहती, जम्भाई आती है और कब्ज की शिकायत रहती है। कभी कभी त्वचा पर लाल वर्ण के दाने अथवा चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। प्रायः 4 से 5 दिनों तक ज्वर रहकर फिर 1-2 दिन के लिए ज्वर कम होकर पुनः ज्वर चढ़ता है। ज्वर के अनुसार नाड़ी अधिक धीमी गति से चलती है, अर्थात 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है तो नाड़ी की स्वाभाविक गति प्रति मिनट 120 अथवा 125 होनी चाहिए, किंतु इसके विपरीत नाड़ी गति प्रति मिनट 100 से 110 ही रहती है। यदि ज्वर कुछ कम भी हो जाता है तब भी शरीर की अस्थियों का दर्द पूर्व की भांति बना रहता है। इसके पश्चात ही फिर 1-2 दिनों के लिए ज्वर चढ़ता है और दर्द भी बढ़ जाता है। इस प्रकार 7 दिनों की अपनी अवधि समाप्त कर पुनः एकाएक उतर जाता है और दर्द आदि सह लक्षण भी दूर हो जाते हैं। प्रायः ज्वर उतरने पर स्वेद आता है और अतिसार हो जाता है। प्रायः ज्वर 8वें दिन उतरने पर स्वेद और अतिसार की शिकायत तथा नाक से रक्तस्राव भी होता है। कभी कभी उपसर्ग रूप में कर्णमूल शोथ यानी सूजन तथा फुफ्फुस में कुछ सूजन भी हो जाती है। यदि रोग संघातित हुआ हो तो रक्तस्राव होने लगता है। रक्त की उल्टी और दस्त के साथ रक्त आने लगता है। रक्तस्राव के साथ विशेषकर बच्चों में डेंगू ज्वर का आक्रमण होता है। ऐसी स्थिति में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। डेंगू ज्वर सामान्यतः 2 रूपों में पाया जाता है, यानी डेंगू बुखार 2 भागों में बांटा गया है। पहला है क्लासिकल डेंगू बुखार, दूसरा है हेमोरेजिक डेंगू बुखार। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों क्लासिकल डेंगू बुखार। इसमें रोगी को अचानक 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वर यानी बुखार आता है। मीजिल्स के समान दाने चकत्ते हाथ व पैर से आरंभ होकर ऊपरी भुजाओं व टांगों पर ऊपर बढ़ते हुए पीठ व कमर पर पहुंच जाते हैं। भूख न लगना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, उल्टी होना, उदर में स्पष्ट असुविधा की अनवरत अनुभूति, शरीर की मांसपेशियों व हड्डियों में तेज दर्द होना, तीव्र कमर दर्द, अत्यधिक थकान, गले में खराश आदि लक्षण भी पाए जा सकते हैं। लीवर तथा गर्दन की लिम्फ ग्लैंड्स भी बड़ी हो सकती है। लगभग 3 से 4 दिनों बाद ज्वर समाप्त हो जाता है और शरीर का तापमान सामान्य हो जाता है। पुनः कुछ दिनों बाद ज्वर वापस लौट आता है, पर इसके बाद तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। इसे बाइफेजिक अथवा सैडिल बैंक ज्वर कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों हेमोरेजिक डेंगू बुखार। डेंगू ज्वर की यह गंभीर अवस्था बच्चों को प्रभावित करती है। रोगी की आरंभिक अवस्था में ऊपरी श्वास मार्ग के संक्रमण के साथ मंद लक्षण उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात त्वचा व कान, नाक, मुंह एवं मल द्वार से रक्तस्राव होता है। अंत में रोगी शॉक की दशा में पहुंच जाता है। रोग की इस परिणति की डेंगू शॉक सिंड्रोम के नाम से संबोधित करते हैं। उचित चिकित्सकीय उपचार से रोगी की दशा में शनैः शनैः यानी धीरे धीरे सुधार होता है, परंतु उचित उपचार न होने की स्थिति में रोगी की जान को खतरा हो सकता है। रोगी के रक्त के परीक्षण में ल्यूकोपीनिया व थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का दोष पाया जा सकता है। रोगी के सीरम के टिश्यू कल्चर द्वारा डेंगू वायरस का पृथक्करण संभव है। डेंगू ज्वर की पहचान हेतु निम्नलिखित व्याधियों से विभेद किया जाना अत्यंत आवश्यक है। मलेरिया, मीजिल्स, मेनिंगोकोक्सीमिया, स्क्रोआइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस, सैड फ्लाई फीवर और पीलिया रहित पीत ज्वर। डेंगू के उपचार हेतु कोई विशिष्ट एंटीवायरस
औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं है। इस रोग का मात्र लाक्षणिक उपचार ही संभव है। इस रोग का मात्र लाक्षणिक उपचार ही संभव है। अतः चिकित्सा के परामर्श से ही औषधियों का सेवन करना चाहिए। शरीर में जल की कमी से निपटने के लिए रोगी को तरल पदार्थ जैसे फलों का रस, कच्चे नारियल का पानी, नींबू शिकंजी, दही की लस्सी, दूध व पपीता आदि दिया जाना चाहिए। शरीर दुर्बलता पर नियंत्रण हेतु सुपाच्य पौष्टिक आहार जैसे आलू, चावल, दलिया, दालें, फल आदि का सेवन करना चाहिए। डेंगू बुखार से बचने के लिए निम्न उपाय जरूर करना चाहिए। डेंगू का उपचार करा रहे रोगी को यथासंभव ऐसी मच्छरदानी के भीतर रखना चाहिए जिससे 1 वर्ग इंच में न्यूनतम 150 छिद्र हो। रोग वाहक मच्छर के अंडे देने के स्थानों जैसे ठहरा पानी व गंदा पानी को नष्ट करना, घरों में कूलर की टंकियों में अनावश्यक जल भराव को रोकना व टंकियों पर पेंट करना, मनी प्लांट्स की बोतलों का पानी सप्ताह में कम से कम 1 बार बदलना व घरों में ओवर हैंड टैंक्स की नियमित सफाई करना चाहिए। मच्छरों के काटने से बचाव के लिए मच्छरदानी के प्रयोग के साथ साथ घरों में खिड़कियों एवं दरवाजों पर जाली लगाई जानी चाहिए। मच्छरों का जीवन चक्र लगभग 8 दिन का होता है, अतः प्रति सप्ताह 1 बार छिड़काव आवश्यक है। डेंगू ज्वर सदैव प्राणघातक नहीं होता, अतः अनावश्यक भय एवं आतंक से बचाव ही उपयुक्त होगा। रोगी की गंभीर अवस्था में त्वरित उचित उपचार न होने की दशा में ही यह जानलेवा हो सकता है। अतः तत्काल चिकित्सकीय परामर्श और इलाज नितांत आवश्यक है। इसकी रोकथाम आसान है। निश्चित ही इलाज की अपेक्षा रोग से बचाव सदैव कल्याणकारी है। डेंगू दरअसल गंदगी का रोग है। जितनी गंदगी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा मच्छर पैदा होंगे और नतीजा वही होगा। डेंगू का प्रकोप यही कारण है कि विकसित देशों में डेंगू लगभग समाप्त हो चुका है, जबकि विकासशील गरीब देशों के लोगों को अभी भी डेंगू का कहर झेलना पड़ रहा है। मच्छर को आबादी पर नियंत्रण पाना ही डेंगू पर नियंत्रण पाना होगा। डेंगू का टीका तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर इसमें कुछ तकनीकी समस्याएं। डेंगू विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। दुर्भाग्य से भारत में ये तीनों ही पाए जाते हैं, इसलिए एक टीका व्यक्ति को डेंगू से पूरी सुरक्षा नहीं देगा। उसे तीनों प्रकार के विषाणुओं के लिए 3 अलग अलग टीके लगवाने होंगे, जो शायद व्यवहारिक नहीं होगा। फिलहाल तो डेंगू जब चाहे हम पर आक्रमण कर सकता है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार को ईश्वर महफूज व खुशहाल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई सोच और कुछ नई खोज के साथ। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।